डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर भरत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, फूल सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय, लमगांव टिहरी गढ़वाल। आज का टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, एमए प्रथम सेमेस्टर भूगोल। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है सभी तत्वों या पदार्थों जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संसाधन अंग्रेजी शब्द के रिसोर्स, री धन सोर्स से बना है। री का मतलब दीर्घ अवधि और सोर्स का मतलब होता साधन, यानी कि दीर्घ अवधि में जिस साधन से हम निहित रहते यानी आश्रित रहते वो रिसोर्स है। कोई भी तत्व संसाधन की श्रेणी में तब आता है जब उसमें निम्न गुण होते हैं। नंबर 1, वस्तु का उपयोग संभव हो। दूसरा, इसका रूपांतर अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके। तीसरा, जिसमें निश्चित उद्देश्य पूर्ति करने की क्षमता हो। चौथा, संसाधन के रूप में सतत विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी हो। तो ये सारे गुण उसमें होने चाहिए, यानी कि वस्तु का जो उपयोग है वो संभव तभी है जब हम उस वस्तु के रूप का उपयोग में लाया जा सके। नेक्स्ट है संसाधनों की परिभाषा। हम संसाधनों की परिभाषा जो हमारे भूगोल वेताएं हैं उन्होंने समय समय पर जो भूगोल के लिए किया है, जैसे जिमरमैन ने अपने विश्व के संसाधनों और उद्योगों अपनी किताब में 1953 में लिखा है कि संसाधन पर्यावरण की विशेषता है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। उन्हें मनुष्य की आवश्यकता और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है और इसके द्वारा उन्होंने, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के एक पार्ट होने के कारण इसको अलग किया है। दूसरा, समाज विज्ञान कोश के अनुसार संसाधन मानव पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। नेक्स्ट है डम्पले स्टाम के अनुसार संसाधन किसी आवश्यकता या किसी पूर्ति करने वाला साधन होता है। यह एक संग्रहण या आरक्षित राशि है जिसका कोई भी आवश्यकता होने पर दोहन कर सकता है। नेक्स्ट है मानव संसाधनों का निर्माण। प्रकृति हमारी जन्मदायिनी है और प्रकृति ही हमें उपहार के रूप में दिया है। प्रकृति ने अनेक तत्व स्वयं संसाधन तथा संसाधन निर्माण के रूप में पाए जाते हैं, जैसे जल अपने में एक स्वयं संसाधन है। जल विद्युत निर्माणकारी संसाधन है, यानी कि जल से हम बिजली पैदा करते तो एक प्रकार के निर्माणकारी संसाधन है। नेक्स्ट है संसाधनों की संकल्पनाएं। संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। संसाधन एक गतिशील संकल्पना है, स्थिर नहीं। संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है। नंबर 4, संसाधन प्रतिरोधों एवं तटस्थ तत्वों का साथ मिलते हैं। नंबर 5, मनुष्य के रहन सहन का स्थल संसाधनों के उपयोग का परिणाम है।
नंबर 6 संसाधनों की संरक्षण की संकल्पना, यानी नंबर पहला जो है, संसाधन होते नहीं हैं, वो बनाए जाते हैं। संसाधन अपने में होते नहीं हैं, लेकिन मनुष्य जब उसे उपयोग में लाते हैं तो वो अपने में संसाधन होते हैं। संसाधन एक गतिशील संकल्पना है, स्थिर नहीं है। यानी संकल्पना क्या है कि उस जो गति है, यानी संसाधनों की गति एक प्रकार से एक प्रोसेस है जो चलती रहती है, वो रुकती नहीं है, क्योंकि मनुष्य धीरे धीरे उसमें अपना जो उपयोग कर रहा है, वो एक प्रकार से धीरे धीरे वो संसाधन बनते हैं। संसाधन का एक कार्यात्मक संकल्पना है, यानी कार्य के आधार पर भी उसको बांटा जाता है। संसाधनों के प्रतिरोध एवं तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं, यानी जो उसके तत्व हैं वो एक प्रकार से धीरे धीरे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और मनुष्य के रहन सहन का स्थल संसाधनों के उपयोग के जो परिणाम है, वो एक प्रकार से मनुष्य जो हमारे उद्योग है, धीरे धीरे जो उपयोग उसका बढ़ता जाता है, तो जैसे जैसे उसकी उपयोगिता में परिवर्तन होता रहता है, वैसे उसके रहन सहन में भी परिवर्तन आता है। संसाधन के संरक्षण की जो संकल्पना, यानी संसाधन का जो हम अधिक से अधिक दोहन करते हैं, और उस दोहन के कारण जो हमारे संसाधन है वो खत्म होते जा रहे हैं। संसाधन एक प्रकार के सीमित साधन है, जो क्या है कि एक प्रकार से खत्म भी होते हैं। जब तक हम संसाधनों को आगे उसका उपयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। नेक्स्ट है संसाधनों की प्रकृति। संसाधन की प्रकृति गतिशील है, जो निरंतर रूप से परिवर्तन करते हुए नवीन स्वरूप प्राप्त करते रहते हैं। जैसे समय एक अमूल्य समय है। समय के अनुकूल हम क्या, एक प्रकृति ने हमें समय के अनुकूल ढाला है। और सबसे पहले की प्रकृति यानी कि वातावरण, उस वातावरण से मानव द्वारा उपयोग में लाया गया, और मानव द्वारा उपयोग में लाया गया तो वो एक प्रकार की तकनीकी ज्ञान, हमें क्या है, एक तकनीकी ज्ञान एवं सभ्यता का हमारा विकास हुआ। और सभ्यता के विकास के आधार पर जो हमारे संसाधन है, संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हुई, जो हमारे संसाधन वो बढ़े हैं। धीरे धीरे जब हमने विकास किया है तो हमारे संसाधन बढ़े हैं, और संसाधनों की प्रकृति में परिवर्तन, यानी हमारे जो संसाधन है उसमें वृद्धि हुई है और उसके बाद परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन हम 3 भागों में बांटते हैं इसे, उपयोगिता के सतत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर। नंबर 1 नवीकरण संसाधन, दूसरा अनवीकरण संसाधन, और तीसरा चक्रीय संसाधन। नवीकरण संसाधन यानी रिन्यूएबल रिसोर्स, ऐसे संसाधन जो प्रयुक्त होने के बाद भूजैविक रासायनिक चक्र से होकर शीघ्र ही पुनः प्राप्त हो जाते हैं, इसे नवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, जल, मृदा, जीव आदि। और दूसरा है अनवीकरण संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कुछ पदार्थ उपयोग के बाद पुनः प्राप्त नहीं होते हैं और सदैव के लिए समाप्त होते हैं। जैसे खनिज, कोयला, खनिज तेल, ये क्या है, ये खत्म हो जाते हैं। जैसे जैसे हम इनका उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं तो ये धीरे धीरे क्या है, खत्म की कगार पे है। और नेक्स्ट है चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन साइक्लिकल रिसोर्स, यानी जल एक चक्रीय संसाधन है। क्यों कि समुद्र, नदी और महासागर आदि का जो पानी है वो वाष्पित होकर बादल बनता है। जब वर्षा होती है तो इस बादलों का पानी पृथ्वी पर आता है और समुद्र, झीलों, महासागरों आदि में बहा जाता है। इस प्रकार जल बार बार बनता है और चक्रीय संसाधन कहलाता है। हम उसे क्या है, चक्रीय संसाधन कहते हैं, क्योंकि हम उसे क्या है, बार बार में उसे
प्रयोग में ला रहे हैं, इसलिए वो क्या है, एक प्रकार के चक्रीय संसाधन है। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम दो प्रकार से मानते हैं, जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन यानी बायोटिक रिसोर्स, वे संसाधन यानी जो संसाधन जैव मंडल से आते हैं उन्हीं जैव संसाधन कहते हैं, जैसे कि मनुष्य है, वनस्पति है, मछलियां हैं, प्रजातियां हैं, पशुधन आदि। ये क्या है, यानी जैव प्राणी से यानी मनुष्य से ही बनते हैं। मनुष्य उसका एक मेन सदस्य है और मनुष्य एक रिसोर्स है, और उस रिसोर्स के आधार पर उसने क्या है, विकास किया है, संसाधनों का विकास किया है। दूसरा है जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन ये बायोटिक रिसोर्स, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक समव्य, दूसरा है असमव्य, यानी चट्टानें और धातुएं। और नेक्स्ट है उद्देश्य के आधार पर संसाधन। उसमें सबसे पहले है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के हम दो भाग में बांटते हैं। पहला है समव्य ऑब्लिक परंपरागत संसाधन, और दूसरा है समव्य ऑब्लिक गैर परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस आदि क्या है, ये हमारा परंपरागत संसाधन है। और गैर परंपरागत संसाधन वो संसाधन है जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, और बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। ये हमारे क्या है, गैर परंपरागत रिसोर्स है। और नेक्स्ट है कच्चा माल। कच्चा माल के अंतर्गत एक हम खनिज, दूसरा वनस्पति, तीसरा जीव जंतु। और कच्चा माल के अंतर्गत हम खनिज की बात करते हैं, तो खनिज क्या है, जिससे हम क्या है, कोयला निकालते हैं, या जंगलों से प्रकृति जो हमें मिली हुई है, कच्चा माल है, वो हमारे क्या है, एक प्रकार सा खनिज है। और वनस्पति, जैसे वनस्पति से क्या है, एक प्रकार से प्रकृति, और दूसरा क्या है, कृषिगत। और प्रकृति से क्या है, हम जो हमें नेचुरल मिला है, प्रकृति के द्वारा नेचुरल मिला हुआ है, वो हमारा एक प्रकार से क्या है, रिसोर्स है। और कृषिगत जो हमें कृषि के अंतर्गत जैसे फसलें हैं, और उन फसलों के द्वारा जैसे हमारे धान है और गन्ना है, और जो फसलें हैं उनको भी हम क्या है, संसाधन के रूप में अपनाते हैं। और वो हमारे संसाधन क्यों है, क्योंकि उससे हमारी जीविका चलती है। जीव जंतु के द्वारा भी हम लोग, यानी वन प्राणी हो या घरेलू हो, ये सब जीव जंतु भी क्या है, एक प्रकार से हमारे उद्योगों से संबंधित है, यानी कि संसाधन है, ये हमारे रिसोर्स हैं, उनसे हमारे कई काम होते हैं। यदि हम वो जीव जंतु ना हो तो हमारे संसाधन रुक जाते हैं। खाद्य पदार्थ के अंतर्गत क्या है, जैसे खनिक है, उसमें क्या है, नमक का निर्माण होता है। और वनस्पति में जैसे कंद मूल है, फल है, सब्जी है, ये सारे क्या है, हमारे खाद्य पदार्थ है। और पशु और जीव जंतु, यानी जीव जंतु के द्वारा जैसे हम डायरी फार्मिंग है, जैसे दूध के लिए हैं, घी के लिए हैं, ये सारे क्या है, ये जीव जंतु क्या है, एक प्रकार से हमारे रिसोर्सेस है, जिसे हमें हमारे साधन निहित है, इनमें साधन निहित है हमारे। और नेक्स्ट जो है अधिकार, यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का मालिक बनना, मालिक होना। और वो मालिक कब बनता है, जब उसके अधिकार क्षेत्र में वो चीज होती है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय ऑब्लिक सार्वभौमिक संसाधन।
ये सार्वभौमिक या अंतरराष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन है जिसमें विश्व का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है और एक दायरा होता है कि जैसे कि समुद्रों में क्या है कि तट सीमाएं होते हैं और उस तट सीमाओं में प्रत्येक देश की अपने अपने एक सीमा क्षेत्र होता है और उसमें सबका अपना अधिकार क्षेत्र होता है और उस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अपने ही सेवाएं देता है और वो कहीं ना कहीं उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है, यानी सार्वभौमिक साधन उसे कहते हैं। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन है जो हमारे देश के, यानी किसी भी देश का, जैसे भारत का अपना किसी उद्योग में अपना एक अधिकार हो या किसी भी अपने एक पर्सनल जिसमें अपना एक वर्चस्व है, अपना एक मालिकाना हक है, प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी का वो एक अधिकार क्षेत्र है उसका, इसलिए वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और आपका अंतिम है व्यक्तिगत संसाधन, यानी निजी रिसोर्स जिसे कहते हैं। वो निजी रिसोर्स जिसे हम व्यक्तिगत रूप से किसी कार्य के लिए, यानी हमने उसमें कई लोगों को यदि रोजगार दिया है किसी व्यक्ति के द्वारा और उसका अपना एक इंस्टीट्यूट है, उससे हमने कई लोगों को रोजगार दिया है और उससे काफी लोगों को फायदा हो रहा है, माने एक सार्वजनिक रूप से लोगों को उससे फायदा हो रहा है, चाहे कोई निजी एजुकेशन हो या उद्योग हो या व्यवसाय हो। इस प्रकार से व्यक्तिगत यदि संसाधन है वो भी एक प्रकार से रिसोर्सें हैं जिससे हमें लाभ होता है, उस लाभ के कारण हमारा क्षेत्र बढ़ता है। अंत में निष्कर्ष, यानी उपरोक्त जो हमारा विषय है कि संसाधनों जो हम संसाधन है वो एक प्रकार से सीमित है और उस सीमित संसाधनों को हम अधिक रूप में दोहन न करें और अधिक से अधिक उसे संतुलित रखें। और संतुलन तभी बना रहेगा जब हम उसका सही तरीके से संरक्षण करें, इसलिए हमें अधिक से अधिक संरक्षण करना चाहिए। थैंक यू।